नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात आप सभी को। और आज रविवार है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज मैं बाहर टहल नहीं सकता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और थोड़ी देर से नींद खुली है। तो आज चलते हैं जिम और आज का टहलना और वर्कआउट जिम में होना है। और आप उन गलियों को देख सकते हैं जिनसे मैं गुज़रता हूँ और यहाँ पर मैं रहता हूँ फ़िलहाल। अभी हमने एक फ्लैट लिया है, वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं पर रह रहा हूँ। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं अपने जिम और थोड़े वर्कआउट से रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि होता है कि काम धाम और पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में थोड़ा हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। जैसे कि मोटापा हो गया या आपको चलने वाले में आप हाँफ रहे हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और एक बार ऐसा लगता है कि यार अब हो गया, अब नहीं पॉसिबल है। लेकिन कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी, मुझे लगा कि यार जो पहले मेरा वर्जन होता था, यानी मैं दौड़ लेता था, वर्कआउट कर लेता था और एक अजब सी स्फूर्ति अंदर महसूस होती थी, मैं अपने उस ओल्ड वर्जन को रिवाइव करूँगा। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और चैलेंजेस भी बड़ा है क्योंकि इस समय सुबह सुबह ठंड में बिस्तर से निकलना अपने आप में बड़ी चुनौती है। कल मैं राजघाट पुल पे गया था बनारस, वहाँ पर पुल के ऊपर मैं टहल रहा था, लेकिन आज हिम्मत नहीं किया कि मैं जाऊँ बाहर टहलूँ। तो आज मैं जिम पे वर्कआउट करूँगा। अरे और ये आप देख, तो ये हाँ क्या हो बेटा, ओह हो, तुम लोग तो नीचे कूद ही सकती। ओह हो, तो ये है जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो ऐसे ही मिलते हैं और कुछ दूसरे मेरे गेट के पीछे भी हैं, वो तो साथ साथ दौड़ना भी शुरू कर देते हैं। तो चैलेंजिंग है, लेकिन आज जिम चलेंगे और कुछ जिम वर्कआउट करेंगे ताकि अपने आप को एक वर्कआउट दे के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए। और मैं आपको अपना जिम दिखाऊंगा आज, क्योंकि जो जिम है मेरा वो मेरे घर के पास में ही पड़ता है। AM फिटनेस नया है, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं जो है जिम सूट कर रहा है, क्योंकि ऐसा लोग वर्कआउट करते हैं अलग अलग जिम में, तो वो बातें करते हैं कहाँ का लोहा सूट कर रहा है, कहाँ का लोहा नहीं सूट कर रहा है। तो मुझे करीब 2 महीने हुए वहाँ पर जाते हुए और पेट काफ़ी ज़्यादा निकल गया था, शक्ल की तो हालत ख़राब थी, मतलब पूरा एकदम चेहरा गोल हो गया था। लेकिन अभी 2 महीने जाते जाते कम से कम समझ में आ रहा है कि नहीं शक्ल है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाइट वाइट स्पेशल नहीं है, कोई कोच नहीं है, मतलब जो मेरे समझ में आता है वही वर्कआउट मैं कर लेता हूँ। और नॉर्मल जो घर का चावल दाल है वही खाना भी चल रहा है। और फिलहाल उससे ज़्यादा क्या आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जितनी देर मैं वर्कआउट करता हूँ करीब 1 घंटे 1-1.5 घंटे तो सफिशिएंट होता है। अब उसमें थकान वकान महसूस नहीं होता है। जब लगेगा कि नहीं और स्ट्रेंथ की आवश्यकता है और थकान हो रही है, तब डाइट में परिवर्तन किया जाएगा। तो साथियों, आप सर को पहचान रहे होंगे, महागुरु हमारे मुगल सराय के, कई जनरेशन को पढ़ाया आपने। तो सर, अभी सुबह सुबह उठना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? चैलेंजिंग तो है, क्योंकि इस तरह की आदत नहीं रही इस तरह की ठंड में जीने की जी। लेकिन फिर भी अभ्यास हो जाता है जी। शुरू में तो तकलीफ़ थी, लेकिन अब अभ्यास हो गया। जैसे मैं सुबह शाखा आ जाता हूँ, इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ठंड लग रही है। मतलब जैसे अगर डेली की आदत बनी हुई है तो ना आए तब तकलीफ होगी। हाँ, अब जैसे मैं शाखा में ना आऊँ, अगर मैं बैठा रहूँ कंबल ओढ़ करके, तो मुझे कष्ट होगा, लगेगा कि जैसे कुछ मैं खो रहा हूँ जी, आई एम लूजिंग समथिंग जी। अगर जो भाई या दर्शक अभी बिस्तर में पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, सुबह के महत्व के बारे में क्या उनको बोलेंगे? नहीं, सुबह जरूर उठ जाइए। सुबह उठ जाइएगा तो दिन भर आप चैतन्य रहिएगा जी। तो सुबह और जितना लेट उठिएगा ना, तो जो पुरानी कहावत है, लेट राइजर्स लूजेज एवरीथिंग, तो लेट राइजिंग जो है ना, वो हैबिट नहीं बननी चाहिए। धन्यवाद सर। दोस्तों, वो आप देख सकते हैं ऊपर AM फिटनेस है और इसी जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ। काफ़ी हाइट पर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, तो हाइट पर होने के बावजूद भी मोटिवेशन रहता है कि जाके वर्कआउट कर सकते हैं। लिफ्ट नहीं रहता तो थोड़ी तकलीफ़ होती। सुबह सुबह का समय है, अंधेरा है, दरवाज़ा भी बंद है, लेकिन लिफ्ट लगी हुई है। आइए लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों की लिफ्ट पहुँच चुकी है। तो लिफ्ट
महाराज का प्रयोग करते हैं और हम लोग यहाँ से ऊपर निकलते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अब लिफ्ट के माध्यम से हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मेरे यहाँ अभी कैमरे का फ्रेम बन नहीं पाया। चलिए अब फ्रंट कैमरा ही मैंने कर लिया। तो सुबह सुबह का एफर्ट बचा, जिम में जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए, लेकिन आलस भी चरम पर होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं, आइए यहाँ से हम जिम में एंटर करेंगे। देखिए मैम, आप मेरे ब्लॉगिंग का हिस्सा है, अब आप मुगल सराय में फेमस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैम ने सुबह सुबह जिम खोल के रखा है ताकि हम लोग वर्कआउट कर पाएँ। और ऑफिस का माहौल काफ़ी कलरफुल है। तो गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों ये रहा AM फिटनेस और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वन ऑफ द बेस्ट जिम है। और सबसे ख़ास बात ये है कि माहौल अच्छा है, लोग थोड़े सपोर्टिव हैं और निश्चित तौर पर अभी जो मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि नहीं, जिम में फ़ायदा होता है और यहाँ का लोहा तो शूट करता है, ये बात तो मैं बार बार बोलूँगा। और अभी मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा कि अभी मैं वहाँ पे घर से आया हूँ तो कपड़े वपड़े आप देखते हैं कि वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी कपड़े चेंज करेंगे और वार्म अप के बाद हम वर्कआउट शुरू करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, वर्कआउट के साथ भी आप मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं वर्कआउट सेशन में। दोस्तों तो अब मेरा जिम समाप्त हो गया है और तकरीबन 1-1.5 घंटे के वर्कआउट के बाद अब यही मौसम जो अब तक ठंड लग रहा था अब मज़ा दे रहा है, क्योंकि अंदर स्फूर्ति आ चुकी है और कुछ गर्मी जैसी महसूस हो रही है और इसीलिए ये ठंड अब क्या बहुत मज़ेदार लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैक कैमरे से मुगल सराय जो मेरे सामने अभी दिख रहा है। दोस्तों ये है वो मुगल सराय का मुख्य मार्ग जो अभी 6 लेन बना है और आगे बाज़ार में जाकर ये धीरे धीरे 4 लेन में तब्दील हो गया है। और मैं इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जर्नी सुबह सुबह की आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कहीं पे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।